Hello, dear student, how are you all? Welcome you all back here in my channel. So dear student, हमने इससे पहले बिजनेस स्टडीज़ का इंट्रोडक्टरी लेक्चर देखा था। उस लेक्चर में मैंने आपको इंट्रोड्यूस कराया था कि बिज़नेस का सिलेबस क्या है, हम लोगों को कितने चैप्टर पढ़ने हैं, बिज़नेस का क्या सिलेबस है, तो वो हमने देखा था। आज हम देख लेते हैं फर्स्ट चैप्टर, नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस जो है वो बिजनेस का बिजनेस फर्स्ट चैप्टर है। इसमें देखिए आप कौन कितने कितने मार्क्स से ये चैप्टर है, ये हम लोगों ने लास्ट टाइम नहीं डिस्कस किया था। चलिए जल्दी से इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि 10 चैप्टर है, जिसमें से फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर 20 मार्क्स का है, थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर 18 मार्क्स का है, एंड फिफ्थ एंड सिक्स चैप्टर जो है वो 12 मार्क्स का है। तो ओवरऑल पार्ट ए जो है वो 60 मार्क्स का है। पार्ट बी जो है, जिसमें से सिक्स एंड सेवन चैप्टर जो है वो 20 मार्क्स का है, और सेवन्थ और एट्थ चैप्टर जो है वो 20 मार्क्स का है। नाइन्थ और टेंथ चैप्टर जो है वो आपका ये अगेन 20 मार्क्स का है, और लास्ट में जो प्रोजेक्ट है वो 10 मार्क्स का है। तो डियर स्टूडेंट, ये तो है पूरा सिलेबस जो कि 100 मार्क्स का है। ये पूरा जो सब्जेक्ट है वो 100 मार्क्स में इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की, जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस। नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहती हूँ, क्योंकि आप 11th कॉमर्स में हैं, आपने कॉमर्स लिया है 10th के बाद, और कॉमर्स है जो अलग एक ब्रांच है पढ़ाई की। कॉमर्स एक बिज़नेस की ही ब्रांच है। ये अलग से एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिज़नेस, ये सारी जो चीज़ें हैं ये इन्वॉल्व होती है। और जैसे जैसे आप आगे आगे और पढ़ाई करते जाएंगे, ऐसे ऐसे इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होते रहेंगे। तो यहाँ पे जो कॉमर्स है, कॉमर्स जो होता है वो एक ब्रांच है बिजनेस की, जो कि कंसर्न होती है एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कॉमर्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज और डिस्ट्रीब्यूशन की वाली एक्टिविटी है, इसी को कहते हैं। कॉमर्स जो है वो ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड, ये दो चीज़ें हैं। इसमें ट्रेडिंग भी इन्वॉल्व है, एक्सिलरी टू ट्रेड भी इन्वॉल्व है। सो ट्रेडिंग तो आपको पता ही है ट्रेडिंग क्या होती है। अलग अलग समय में अलग अलग तरह की ट्रेडिंग इन्वॉल्व हुई, हमेशा इन्वॉल्व होती रहती है। मीन्स कि पहले भी हम एंशियंट टाइम की अगर बात करें तो उस समय भी व्यापार हुआ करता था, लेकिन आज का जो ट्रेडिंग है, जो बिज़नेस है, जो कमर्शलाइजेशन है, वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुकी है आज की डेट में, और वर्ल्ड वाइड ये रन करती है। तो पहले कॉमर्स जो है वो इमर्ज था हमारे एंशियंट टाइम में भी, बट बाटर सिस्टम के टर्म्स में इमर्ज था। बाटर सिस्टम, वस्तु विनिमय पॉलिसी, ऐसा सिस्टम जिसमें एक कॉमोडिटी को दूसरे कॉमोडिटी के द्वारा एक्सचेंज किया जाता है। वहाँ पैसे का कोई लेन देन नहीं होता। Commodities are exchanged in terms of another commodity. That is called barter system of exchange. तो पहले ये जो बार्टर सिस्टम था उसके थ्रू सारा कॉमर्शलाइजेशन, कॉमर्स, ट्रेडिंग सब होता था। बट आज क्या है, क्योंकि मनी इंट्रोड्यूस हो चुकी है, मॉनेटरी मेजर्स हैं हमारे पास, तो अब मनी के टर्म्स में एक्सचेंज होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। ये जो बार्टर सिस्टम है, इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, इसकी जो प्रॉब्लम आती है इसमें, वो क्या है, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट। मतलब कि बार्टर सिस्टम तभी एग्जिस्ट हो सकता है जब दो ऐसे लोगों को ऐसी वस्तुओं की ज़रूरत होगी जो एक दूसरे के पास होगी, तभी तो वो एक्सचेंज कर पाएंगे ना, कॉमोडिटी को कॉमोडिटी के बदले।
नहीं तो वो कैसे कर पाएंगे, क्योंकि पैसे को दे के हम अपनी पसंद की चीज़, हम अपनी ज़रूरत की चीज़ खरीद लेते हैं। तो यहाँ पे जब मनी ही नहीं है, मनी का एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो उस समय कॉमोडिटीज़ को कॉमोडिटीज़ के टर्म्स में एक्सचेंज किया जाता था। मींस डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की रिक्वायर होती है। ऐसे दो लोग रिक्वायर्ड हों जिनको जो वस्तुएं चाहिए वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकें। ओके डियर स्टूडेंट, सो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें कही। कॉमर्स इन्वॉल्व होता है ट्रेड और एक्सिलरी टू ट्रेड। ट्रेड क्या होती है? ट्रेड व्यापार होता है। ये जैसे इंटरनल और इंटरनेशनल दोनों तरह से हो सकता है। इंटरनल ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रेडिंग, होल सेलिंग, रिटेलिंग, ये सारी जो हैं ये क्या है? ये ट्रेडिंग का ही पार्ट है। एड्स टू ट्रेड की अगर हम बात करते हैं या एक्सिलरी टू ट्रेड की बात करते हैं तो वो सर्विसेज होती हैं जिसमें ट्रांसपोर्टेशन, इंश्योरेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब इन्वॉल्व होती हैं। तो जितनी भी सर्विसेज होती हैं वो हमारी एक्सिलरी टू ट्रेड होती हैं, और जो ट्रेड होता है उसका मतलब होता है व्यापार। चलिए अब आगे देखते हैं। सब अभी हमने कॉमर्स के बारे में पढ़ा, अब देखते हैं बिजनेस क्या होता है। व्हाट इज़ बिजनेस? जो बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है ये वर्ड बिजी वर्ड से लिया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये बिजी वर्ड से दिया गया है। बिजनेस का मतलब होता है बिजी, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन होता है वो कैसा होता है? बिजी रहता है हमेशा, उसके पास बहुत काम होता है, वो ऑलवेज बिज़ी रहता है, उसके पास बहुत काम रहता है, बहुत व्यस्त इंसान होता है। इसीलिए बिज़नेस जो वर्ड है वो बिज़ी से लिया गया है। बिज़नेस एक बहुत ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि ये कंटिन्यूस प्रोसेस भी है। बिज़नेस का एक डेफिनेशन हम देख लेते हैं। बिज़नेस इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी which is a continuous process also. It is also one of the economic activity. It is related with the selling and buying of goods and services. तो बिज़नेस क्या है? बिज़नेस एक ह्यूमन एक्टिविटी है। ये जो है ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी है। ह्यूमन एक्टिविटी क्योंकि इंसानों के द्वारा होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी इस वजह से क्योंकि ये इन्वॉल्व होती है, इसमें मनी इन्वॉल्व है, फंड इन्वॉल्व है, इसीलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जो पैसे कमाने के लिए की जाती है। कोई एक्टिविटी जो पैसे ना कमाने के लिए की जा रही हो सोशल वर्क की तरह से, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं कहलाती। एक एग्जांपल मैं देती हूँ आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी का। जैसे कि कोई भी जैसे डॉक्टर है तो वो कहीं पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है और वो किसी हॉस्पिटल में काम कर रहा है, वहाँ का एम्प्लॉय है, या कोई भी कंपनी में कोई एम्प्लॉय है, अकाउंटेंट है, तो कंपनी उसको हायर की हुई है, वो पैसे कमाने के लिए जॉब कर रहा है ना, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है क्योंकि पैसे कमाना है उसे। तो यहाँ मनी इन्वॉल्व है, इसलिए ये इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। और जो एक्टिविटी हम लोग बिना पैसे कमाने के लिए की करते हैं, जिसमें पैसे नहीं इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि घर में मदर जो है वो खाना बनाती हैं, घर के बहुत सारे हाउस होल्ड काम करती हैं, लेकिन उसके लिए वो पैसे नहीं डिमांड करती, तो ये हो जाती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ओके, तो बिजनेस कैसी एक्टिविटी है? ये ह्यूमन एक्टिविटी है, ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो कि गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करने के लिए होती है और उसके बाइंग एंड सेलिंग से रिलेटेड होती है। ओके, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी डेफिनेशन है बिज़नेस की। अलग अलग ऑथर ने बहुत तरीके से बिज़नेस को डिस्क्राइब किया है। जैसे कि बिजनेस इज़ एन ह्यूमन एक्टिविटी डायरेक्टेड टूवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और एक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स। बिजनेस जो है वो एक डायरेक्ट ह्यूमन एक्टिविटी है जो कि गुड्स को प्रोड्यूस करके वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, ठीक है, प्रोड्यूस करना, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना, वेल्थ को प्रोड्यूस करना, किससे?
गुड्स एंड गुड्स और सर्विसेज की सेलिंग और बाइंग करके। बिजनेस इज एन एक्टिविटी इन विच डिफरेंट पर्सन एक्सचेंज समथिंग ऑफ वैल्यू वेदर गुड्स और सर्विसेज फॉर म्यूचुअल गेन और प्रॉफिट। बिजनेस एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें अलग अलग लोग अलग अलग चीज़ों को खरीदते बेचते हैं अपने इंटरेस्ट के लिए, फॉर म्यूचुअल गेन एंड प्रॉफिट, अपने ही गेन और प्रॉफिट के लिए। आपस में ही सबका कुछ ना कुछ प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है, वही बिजनेस है। तो ये जो है ये डेफिनेशन है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, अपने नोट्स में बना सकते हैं। ये याद रखिएगा, बिजनेस जो सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल है, इसमें नोट्स अच्छे से प्रिपेयर करिए। हर एक टॉपिक के बारे में आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम में आप लिखेंगे तो एटलीस्ट 2 डेफिनेशन यू शुड रिमेंबर। ओके, अब हम आगे देखते हैं कि आगे हम क्या पढ़ेंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस की क्या विशेषता है इसके बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि अभी हमने बिजनेस की डेफिनेशन पढ़ी, तो बिजनेस की क्या इंपॉर्टेंस है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या नेचर है बिजनेस का। बिजनेस जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन्वॉल्व होता है इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में। मींस ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसमें प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट, मतलब प्रोडक्शन का मतलब है कुछ भी उत्पादन करना, प्रोक्योरमेंट का मतलब है हायर करना। गुड्स एंड सर्विसेज को या तो प्रोड्यूस करना या तो उसको हायर करना, कहीं से हायर करने का मतलब है किसी से भी उसको परचेज कर लेना, उसको हायर करना, अपने काम लाने के लिए किसी भी चीज़ को यूज़ करना, किसी दूसरे की चीज़ को खुद से प्रोड्यूस ना करके दूसरे की वस्तुओं को यूज़ करना, और उसको सेल भी कर सकते हैं। आगे, सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन नीड्स। बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करते हैं। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज इन अ रेगुलर बेसिस, यस। बिजनेस जो है वो रेगुलर एक्टिविटी, जैसा कि मैंने आपको बताया था कंटिन्यूअस प्रोसेस है। बिजनेस एक रेगुलर एक्टिविटी है। अगर कोई भी एक्टिविटी रेगुलर ना हो, जैसे कि सपोज मेरे पास एक पुराना फ्रिज है और मैंने उसको बेच दिया। देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी ये आपको क्लियर है। मेरे पास एक फ्रिज है, फ्रिज क्या है, एक कॉमोडिटी है, एक गुड्स है। मैंने उसको सेल कर दिया, उसके बदले मैंने क्या लिया, पैसे लिए। सेलिंग करने के बाद मुझे उसके बदले क्या मिले, पैसे मिले। पैसे इन्वॉल्व है, मनी इन्वॉल्व है, इट मीन्स इकोनॉमिक तो है, बट ये एक ही बार तो मैंने सेल किया ना। मेरा काम नहीं है कि मैं फ्रिज रेफ्रिजरेटर को बेचती या खरीदती रहूं। ये मेरे पास पड़ा था तो हमने उसको सेल कर दिया, उसके बदले मुझे पैसे मिले। मीन्स दिस इज नॉट रेगुलर, दिस इज नॉट रेगुलर इन नेचर, सो दिस इज नॉट टू बी सेड एज बिजनेस। ओके, सो ये बिजनेस नहीं कहलाएगा। अगर कोई ऐसी एक्टिविटी है, जैसे कि कोई कोई एक पर्सन है जिसकी एक शॉप है, फ्रिज की ही शॉप है, रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है, और वो रेगुलर टर्म्स में उसको सेलिंग एंड बाइंग कर रहा है, देन इट इन्वॉल्व द मनी, क्योंकि एक्सचेंज होगा तो पैसे तो आएगा, और ये रेगुलर टर्म्स में चल रहा है, तो वो शॉपकीपर है। आई एम नॉट शॉपकीपर, मैंने तो बस एक बार एक सामान बेचा, ये रेगुलर नहीं है। लेकिन जो रेगुलर नेचर में हो वो ही बिजनेस होता है। ओके डियर स्टूडेंट, समझ में आया? तो बिजनेस इज अ रेगुलर एक्टिविटी। इसमें प्रॉफिट इन्वॉल्व होता है। प्रॉफिट बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का। अगर किसी भी चीज़ में, किसी भी व्यवसाय में प्रॉफिट ना हो तो वो बिजनेस में फिर मज़ा नहीं है, वो फिर बिजनेस है। तो बिजनेस की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, अर्निंग प्रॉफिट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये बिजनेस की प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। फिर अनसर्टेनिटी और रिस्क और रिटर्न, इसमें क्या है, अनसर्टेनिटी होती है क्योंकि फ्यूचर कैसा है हमारा, अनसिक्योर है, हमें नहीं पता कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है।
इसीलिए बिजनेस जो एक्टिविटी है वो अनसर्टेन है, आज हमें प्रॉफिट हो रहा है, आगे चल के हमें लॉस हो जाए, कौन जानता है। तो ये जो है रिटर्न में हमें पैसे लगाने के बाद हमें रिटर्न में प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है। सो वी हैव टू फेस बोथ। ओके डियर स्टूडेंट, ये समझ में आया आपको? तो ये है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको डिस्क्राइब करना पड़ेगा। मैंने आपको जो एक्सप्लेन किया है उसी से आप समझ के इसको अपनी ओन वर्ड्स में डिस्क्राइब कर लीजिएगा। और ये देखिए, बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। कैसे होती है? क्योंकि पैसे इन्वॉल्व हैं इसमें। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है, क्योंकि यहाँ पे वस्तुएं प्रोड्यूस की जाती है या उनको हायर कर किया जाता है। सेल्स और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाइड करने के लिए वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज इन रेगुलर बेसिस, यस, यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे गुड्स का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। प्रॉफिट अर्निंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का, इसके बिना बिजनेस है ही नहीं। अनसर्टेनिटी मतलब बिजनेस क्योंकि फ्यूचर अनसिक्योर है, उसमें प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, दोनों के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, ये वीडियो आपको आई होप समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से पढ़िए। जो जो नोट्स आपको समझ में आते हैं उसको नोट डाउन करते चलिए, अपने नोट्स बनाते चलिए, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई लॉस ना हो। क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है तो घर बैठ के आराम से पढ़ाई करिए। जो भी आपके टीचर्स आपको सब्जेक्ट मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं उसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट अर्न करिए और इसके नोट्स रेडी करते रहिए। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करूँगी इस चैप्टर का, उसको भी देखिए, मेरे साथ जुड़े रहिए और अपनी अटेंडेंस ज़रूर मार्क करवाइए। ओके डियर स्टूडेंट, ये अच्छे से वॉच करिएगा आप लोग। मैं आपको इस चैप्टर के जो ऑल लेक्चर्स है वो छोटे छोटे वीडियोस में प्रोवाइड कराऊंगी, तो आप सारे वीडियोस देखिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिए। और साथ ही साथ मुझे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, फॉलो करिए और साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू एवरीवन।